प्यार में धोखा मिलने पर प्रेमिका ने प्रेमी के प्राइवेट पार्ट को ही काट डाला। प्रेमी ने पहले लड़की को शादी का झांसा दिया और उसके बाद उसे छोड़ने की फिराक में था। शायद उसे लगता था कि उसकी प्रेमिका उसे कुछ नहीं करेगी और उसकी यह भूल ही उसके लिए नासूर बन गई। आज की यह कहानी खासकर उन आशिकों के लिए है जो सोचते हैं कि लड़कियों को प्यार में धोखा देना तो बड़ा ही आसान है। पहले सच्चे प्यार का झांसा दो, फिर उनसे शादी का वादा करो, उनके साथ मौज मस्ती करो और बाद में घर वाले नहीं मान रहे हैं ऐसा कहकर उन लड़कियों से पीछा छुड़ा लो। बट आज की इस घटना में इसका उल्टा ही हुआ। इस कहानी में प्रेमी अपनी प्रेमिका को छोड़ पाता इससे पहले ही प्रेमिका ने अपने प्रेमी के प्राइवेट पार्ट को काट डाला, जिसके बाद उस प्रेमी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आज की यह सच्ची घटना मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने की है। चरथावल थाने में एक गांव कुल्हेड़ी पड़ता है। इस गांव में एक एहतेशाम उर्फ बबलू नाम का लड़का रहता है जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है और एक हीना नाम की लड़की रहती है जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और एक ही समुदाय से बिलोंग भी करते हैं। अब एक गांव में रहने के कारण इनकी आपस में मुलाकात होती रहती है, आपस में बातचीत होती रहती है, जिससे कि ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। बिकॉज जिस एज ग्रुप में ये दोनों उस टाइम थे, उस टाइम पर दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना एक कॉमन सी बात है। अब एहतेशाम एक रोज हीना को प्रपोज कर देता है। इधर हीना भी मन ही मन एहतेशाम को पसंद करती थी तो वह भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब इन दोनों की खूब बातें होती हैं, दोनों का मिलना जुलना होता है, मतलब इनका प्यार परवान चढ़ जाता है। अब इनके जो दोस्त होते हैं या गांव के जो भी लोगों को इनके रिश्ते के बारे में पता था, वह भी सोचते हैं कि इनके दिल तो एक दूसरे के लिए ही धड़कते हैं, ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मतलब ये दोनों तो एक दूसरे के साथ ही शादी करेंगे। अब ऐसे ही एहतेशाम और हिना के रिलेशन को 8 साल बीत जाते हैं। इस बीच इन दोनों के बीच इतनी नजदीकियां आ जाती हैं कि यह प्राइवेटली मिलने लगते हैं, मतलब वो सब करते हैं जो शादी से पहले नहीं करना चाहिए। अब एहतेशाम की उम्र 24 साल हो गई होती है तो उसके घर वाले भी सोचते हैं कि अब बेटा जवान हो गया है, इसकी शादी कर देनी चाहिए, तो वह भी उसके लिए लड़की की तलाश में लग जाते हैं और उन्हें मेरठ की रहने वाली किसी लड़की के साथ एहतेशाम की शादी फिक्स कर दी जाती है। मतलब एहतेशाम और मेरठ की रहने वाली उस लड़की की इंगेजमेंट कर दी जाती है। अब यह बात जब हिना को पता चलती है तो वह तुरंत एहतेशाम के पास कॉल करती है, उससे काफी लड़ाई झगड़ा करती है और उसको बोलती है कि तुम ऐसे किसी और के साथ कैसे शादी कर सकते हो। तो यहाँ पर एहतेशाम बोलता है कि अभी उसकी इंगेजमेंट ही तो हुई है, शादी तो नहीं हुई है, वह अपने घर वालों से बात करेगा। अब एहतेशाम हिना के बारे में शायद जानबूझकर ही अपने परिवार वालों को ना बताया हो क्योंकि हो सकता है उसका हीना से मन भर गया हो और वह दूसरी जगह शादी करके हीना से अपना पीछा छुड़ाना चाहता हो, या फिर एहतेशाम ने डर के मारे अपने घर वालों को हिना के बारे में ना बताया हो, या फिर और कुछ वजह भी हो सकती है। अब एहतेशाम और हिना के बीच फोन पर काफी लड़ाई झगड़े रहने लगे, जिसके कारण हिना के दिल में एहतेशाम के प्रति काफी नफरत पैदा हो गई और ऐसा करते करते इन्हें काफी दिन हो जाते हैं। अब ये दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं और 22 दिसंबर को ये दोनों एक होटल में मिलने का प्लान बनाते हैं, मतलब रविवार को। ये दोनों रविवार के दिन तय किए गए टाइम से अपने घर से निकलते हैं। एहतेशाम अपनी कार लेकर निकलता है और हिना पैदल ही। अब एहतेशाम गांव के बाहर से ही हिना को अपनी कार में बिठा लेता है और ये दोनों उस होटल में चले जाते हैं जहां पर इन्होंने मिलने का प्लान बनाया था। उस होटल में एहतेशाम ने एक रूम बुक किया, उस रूम में ये दोनों चले गए और वहां पर जाकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। हिना अब एहतेशाम से बोलती है कि हमारे रिलेशन को 8 साल हो गए हैं और इन 8 सालों में मैंने वो सब किया जो तुमने कहा, तो फिर तुम दूसरी लड़की से शादी क्यों कर रहे हो। अब एहतेशाम बोलता है कि मैंने अपने परिवार वालों से बात की थी और मेरे परिवार वाले हम दोनों के रिश्ते को मना कर रहे हैं। उसके परिवार वाले उसकी शादी तुमसे मतलब हिना से कभी नहीं कराएंगे। इस बात को लेकर इनके बीच काफी कहासुनी होती है। अब एहतेशाम हिना से बोलता है कि बेशक उसकी शादी किसी और लड़की से हो रही है, लेकिन प्यार तो वह सिर्फ हिना से ही करता है। वह कहता है कि बेशक मेरी शादी हो रही है, लेकिन उन दोनों का मिलना ऐसे ही चलता रहेगा। वह शादी के बाद भी उससे ऐसे ही होटल में मिलता रहेगा। अब बातें करते करते ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब जैसे ही हिना को मौका मिलता है तो वह अपने बैग से पेपर कटर निकालती है और वह अपने प्रेमी, अपने आशिक एहतेशाम के प्राइवेट पार्ट को काट देती है। शायद वह यह प्लान पहले से ही बनाकर आई थी। इधर एहतेशाम जब अपना बीच बचाव करता है
तो वह पेपर कटर हिना की उंगली पर भी लग जाता है और दोनों ही खून से लथपथ हो जाते हैं। इसके बाद एहतेशाम होटल के रूम से निकलकर बाहर भागने लगता है और उसके पीछे पीछे हिना भी। अब जब होटल वाले देखते हैं कि उनके होटल से एक लड़का खून से लथपथ निकल रहा है, भाग रहा है और उसके पीछे पीछे एक लड़की पेपर कटर लेकर उसके पीछा कर रही है, तो वह तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं। अब पुलिस थाना उस होटल के नजदीक होता है, तो तुरंत पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच जाती है और इन दोनों को पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है और इसके बाद इन दोनों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां पर इस लड़की की मरहम पट्टी तो कर दी जाती है, लेकिन इस लड़के एहतेशाम को मेरठ के हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया जाता है। दोस्तों कमेंट करके आप बताइए कि क्या उस लड़की ने उस लड़के एहतेशाम के साथ ठीक किया, जो उस लड़की को प्यार का झांसा देता है, उससे शादी करने का झांसा देता है, फिर उसके साथ मौज मस्ती करता है और बाद में उसको छोड़ना चाहता है, या फिर उस लड़की को पुलिस का सहारा लेना चाहिए था। धन्यवाद।